खतरे के निशान से ऊपर बह रही है फिलहाल यमुना नदी और दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206.75 पहुंच चुका है। त्रिकुट बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से आने वाले समय में एक बार फिर से पानी बढ़ सकता है। वजीराबाद बैराज से छोड़ा गया है पानी। आपको बता दें कि ओखला बैराज से भी पानी छोड़ा गया है। इन सब के बीच में बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना नदी। देखिए एरियल शॉट आपको दिखा रखे हैं, जहां पर कभी गाड़ियां दौड़ा करती दिख रही है। यमुना के आसपास के इलाके हैं, हालांकि इन इलाकों को खाली करा लिया गया है। एहतियातन लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है और इन सब के बीच में हथनी कुंड बैराज से एक बार फिर से पानी जो है छोड़ा गया है। यमुना नदी अभी भी उफान पर है। हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए, एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी नीतू मेरे साथ बनी हुई है। नीतू, पानी जरूर कम हो रहा है, लेकिन अभी भी राजधानी दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में खतरा बरकरार है। बिल्कुल अनुपमा, आपको लाइव वो तस्वीरें दिखाती हूँ मैं यमुना बाजार के ठीक सामने की, और ये निगम बोध घाट के पीछे का इलाका है। यहाँ अभी भी आप तस्वीरें देखिए, मकान जो है पानी के भीतर ही है। पानी का लेवल बिल्कुल कम हुआ है जैसा आप बता रही हैं, क्योंकि 1 मीटर के करीब पानी का लेवल नीचे गया है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। ये वो इलाके हैं अनुपमा जिसमें जब हम कभी रिपोर्टिंग करने आते हैं तो हम सामान्य पैदल चल रहे होते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ देखिए नाव है। जिन लोगों के यहाँ पर घर है वो नाव के सहारे या तो जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने ये घर खाली कर दिए हैं। कुछ लोग अभी भी अपने घर की छतों पर रह रहे हैं। रंजन, वो सामने की तस्वीर दिखाइए, कैसे बांस की एक पटरी बनाकर लोग यहाँ से अपने छतों पर जा रहे हैं। जिन लोगों ने छतों पर अपना आशियाना भी बनाया हुआ है, हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने 1100 लोगों को यहाँ से अनुपमा रेस्क्यू किया। ज़रा सोचिए, 1100 लोग यहाँ से जो शेल्टर होम है, टेम्परेरी शेल्टर होम, वहाँ शिफ्ट किए गए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ रह रहे थे। पानी कहाँ तक भरा है रंजन, वो तस्वीर भी दिखाइए कि दरवाजे से ठीक नीचे पानी बह रहा है। कितनी हाइट पर अनुपमा, सोचिए आप, यहाँ पानी है। अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बहती है यमुना। अभी भी दिल्ली वालों को डरा रही है, क्योंकि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा नहीं है कि बारिश होने की आशंका अब छट गई है। आज को लेकर भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, यानी शनिवार को भी बारिश होने की आशंका है। इस बीच हथनीकुंड बैराज से लगातार जो पानी है वो अभी छोड़ा ही जा रहा है, वो रुका नहीं है। हालांकि कुछ दरवाजे जो है, 18 दरवाजों में से एक, वो बंद किया गया है। कुछ लोग यहाँ पीछे हैं, आए हुए हैं। आप गणपति का विसर्जन करने पहुंचे हैं। अमूमन लोग वहां तक जाते हैं यमुना के किनारे, लेकिन अब यमुना ही यहां आ गई है, तो क्या यहीं से विसर्जन करेंगे? यहीं कर देंगे। यमुना का जलस्तर अभी भी कम नहीं हुआ। आप लोग तो यहाँ रहते हैं, अभी भी खतरे की घंटी कितनी ज्यादा है? खतरे की घंटी पूरी बनी हुई है। जब तक अभी मानो जमुना नीचे बहती थी, आज 20-30 फुट नीचे, अभी 15-20-30 फुट ऊपर है। अभी घाट पे घरों के कितने दिन लग जाएंगे? मान लीजिए अगर हथनीकुंड बैराज बंद भी कर दिया जाता है तो भी स्थिति को सामान्य होने में कितने दिन? 1 महीना कम से कम, क्योंकि कीचड़ होगी, गार होगा, गंदा होगा। काफी प्रशासन को यहाँ पे आना पड़ेगा। लोगों का नुकसान है, सांप बिच्छू कीड़े वगैरह होंगे, महामारी फैलने का खतरा है। बिल्कुल, देखिए महामारी फैलने का खतरा है अनुपमा। ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये वो रिलीफ कैंप है, ये वो शेल्टर है जहां कल तक पानी भरा हुआ था, लेकिन अब राहत भरी खबर इतनी ज़रूर है, 1 मीटर के करीब जब जलस्तर नीचे पहुंचा है तो अब यहाँ से पानी छट गया है। लेकिन अभी भी वो लोग जो ठीक यमुना के किनारे रहते हैं उनके लिए खतरा बरकरार है। इस बीच दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री जब दिल्ली के अलग अलग इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर कोई यमुना के फ्लड बैंक्स पर रहता है तो उसके लिए खतरा हमेशा बना रहेगा अनुपमा, क्योंकि अगर आप यमुना में घर बना लेते हैं तो खतरा वहाँ है, बाकी दिल्ली के किसी भी इलाके में यमुना का कोई असर नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल नीतू, और जो तस्वीरें आप दिखा रखी है, देखिए वो ये साफ तौर पर बता रखी है कि दिल्ली में यमुना का विकराल रूप कितना है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। 4 वो इलाके राजधानी दिल्ली में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिसमें सिविल लाइन, मोनेस्ट्री मार्केट, लोहे का पुल, मयूर विहार फेज 1, और ये सबसे बड़ी बात है वो इलाके हैं जो दिल्ली को एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करते हैं, और ऐसे में लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अभी फिलहाल एक गेट जो है हथनीकुंड बैराज से, उसे बंद किया गया, लेकिन लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। कमलदीप और नीतू लगातार मेरे साथ मौजूद है। कमलदीप का रुख करेंगे, उससे पहले मैं नीतू आपसे जानना चाह रही हूँ, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए? क्योंकि पानी थोड़ा बहुत तो नीचे आया, लेकिन अगर हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा गया एक बार फिर से, तो दिल्ली में बाढ़ फिर आएगी।
रंजन जरा नीचे आइए, दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाना भी बहुत अहम हो जाता है कि क्या तैयारियां हैं। अनुपमा, ये सामने आप देखिए, आपको रंजन दिखाएंगे तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से जो शेल्टर होम है वो बनाए गए हैं स्थानीय लोगों के रहने के लिए। हालांकि यहाँ चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही हथनीकुंड बैराज से पानी आता है और इस इलाके में भरता है तो सबसे पहले जो ये शेल्टर होम है अनुपमा, वो भी डूब जाते हैं। शेल्टर होम का यहाँ पर लोग सहारा ले रहे हैं क्योंकि घरों में पानी भर गया है। कितने दिन में स्थिति सामान्य होने की आशा है? ऐसा मैडम, अभी तो देखो जो अभी स्थिति है ना, इतनी जल्दी नहीं हो सकती ठीक है, कम से कम 20 दिन लगेंगे। और उसके बाद फिर ये कीचड़ जो हमारे को परेशान करेगी, कीचड़ आएगी ना, 2-3 फुट कीचड़ आई है इस बार, अंदर घुस के देखा हमने। 2023 के मुकाबले अगर इस बार की तस्वीरें देखिए तो कितनी राहत? मैडम राहत बिल्कुल, ये समझ लो कि ना के बराबर स्थिति वही है। बस देखिए 1-2 फुट आना और बाकी रह गया था, बिल्कुल वही सेम वही कंडीशन। बिल्कुल नीतू, और बिल्कुल, लेकिन इतिहास देखिए, ऐसा लग रहा है एक बार फिर से रिपीट हो रहा है। 2023 की तस्वीर 2025 में फिर से रिपीट होती जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब थोड़ा बहुत यमुना का लेवल नीचे आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये देखिए, राजधानी दिल्ली में यमुना का जो विकराल रूप है उसकी ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। Z News.